हेलो दोस्तों। तो आज हम आप सबको बताने वाले हैं DLED द्वितीय सेमेस्टर गणित अध्याय 3 संख्याओं की अवधारणा। अब देखिए, इसमें बताना है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर पहला बहुविकल्पीय प्रश्न क्या है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो देखिए इनमें से कौन प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो पहला क्या है 0, और दूसरा है 1, और तीसरा है 2, और चौथा है 81। इसमें बताना है कि कौन सा प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो बताइए इसमें से कौन सा प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका देखिए ए आंसर सही होगा 0। 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। 0 जो है वो पूर्ण संख्या है। और देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्ण संख्या है। तो बताइए पूर्ण संख्या क्या है। वही रिपीट हुआ जो पहला प्रश्न है। तो इसमें देखिए पूर्ण संख्या है 0। 0 जो है ये पूर्ण संख्या है। इसका ए आंसर सही होगा 0। अब देखिए तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में से पूर्णांक है। तो बताइए इसमें से पूर्णांक क्या है। पूर्णांक देखिए ऑप्शन में क्या क्या है 325, 100, 0 और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी डी। अब देखिए चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। तो देखिए हम आप सबको बताए थे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे देखिए P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q के रूप में उसी को कहते हैं परिमेय संख्या। तो देखिए कौन सा इसमें से P/Q के रूप में है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है। पहला है रूट में 5, और दूसरा है 0, और तीसरा है 3/4, और चौथा है रूट में 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा 3/4, क्योंकि ये P/Q के रूप में है। इसे 3/4 लिख सकते हैं। तो यही है P/Q के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा चौथा का सी आंसर। तो अब देखिए पांचवा प्रश्न, संख्या 8 की परवर्ती है। तो 8 का परवर्ती संख्या क्या होगा। परवर्ती बताए थे। परवर्ती संख्या उसे कहते हैं कि जो मूल संख्या है उसमें एक जोड़ दें तो वो परवर्ती संख्या हो जाता है। जैसे 8 का पूछा है तो 8 + 1 करेंगे तो कितना होगा 9 होगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या है। पहला 7 है, दूसरा 9 है, और तीसरा 8 है, और चौथा 0 है। तो 8 का परवर्ती संख्या क्या होगा 9 होगा। तो इसका बी आंसर सही होगा। तो अब देखिए छठवां प्रश्न, पूर्ण संख्या 500 की क्रमागत संख्या होगी। तो 500 का आगे का संख्या क्या होगा। क्रमागत मतलब जो जस्ट आगे आए। तो 500 के बाद क्या आता है 501। तो ऑप्शन में क्या क्या है 560, 550, 600 और 501। तो इसका सही आंसर होगा 501। इसका सही आंसर है 501, क्योंकि 500 के बाद पूछा है। इसका मतलब देखिए क्या प्रश्न है। पूर्ण संख्या 500 की क्रमागत संख्या होगी। तो 500 के बाद क्या आएगा 501 आएगा। इसीलिए इसका आंसर होगा 501। अब देखिए अगला प्रश्न, परिमेय संख्या 3/5 की बड़ी परिमेय संख्या है। तो बताइए 3/5 का बड़ी परिमेय संख्या क्या है। इसका देखिए 4/10 है। 4/10 को क्या लिख सकते हैं। देखिए 4/10 है, इसको देखिए लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये पहला ऑप्शन गलत है। और दूसरा देखिए क्या है -4/10 है। तो इसको क्या लिखेंगे -2/5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब दूसरा भी ऑप्शन गलत। और तीसरा क्या है 6/10 है। 6/10, तो देखिए 6/10 को 3/5 लिख सकते हैं। और देखिए छठवां क्या है 7/10 है। तो 7/10 को 7/10 ही लिखेंगे। तो ये चौथा भी गलत है प्रश्न।
जो ये चौथा है, चौथा ऑप्शन, ये भी गलत है। तो इसका देखिए सही ऑप्शन क्या आया, तीसरा वाला, ये सी होगा इसका आंसर। परिमेय संख्या, ये देखिए प्रश्न क्या था, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है। तो 3/5 से कौन बड़ी होगी? इसका देखिए 6/10 नहीं होगा। इसका देखिए सही आंसर होगा 7/10, क्योंकि इसमें देखिए पूछा है बड़ी, समतुल्य नहीं पूछा है। जो हम बता रहे थे वो था समतुल्य। तो इसका सही आंसर होगा 7/10। तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे करेंगे। देखिए अगर लिख के भाग करेंगे 4/10 को, आगे देखिए इसको देखिए 3/5 है, 3/5 को अगर भाग देंगे कितना आएगा, 0.6 आएगा, ये जो 3/5 है। और जो ये 4/10 है, इसको भाग देंगे तो आएगा 0.4 आएगा। तो ये देखिए इससे कम है 0.6 से। तो अब अगले का भाग देंगे तो कितना आएगा, -0.4 आएगा। और इसके बाद जो है उसका भाग देंगे तो 0.6 ही आएगा। और अगला क्या क्या आएगा भाग देने पर, 0.7 आएगा अगला का। तो इसका ही आंसर होगा 0.7। ये 3/5 से बड़ा होगा। तो इसका आंसर है 7/10। तो अब आगे देखिए अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न देखिए, निम्न में परिमेय संख्या है। तो देखिए इसमें से परिमेय संख्या कौन है? ऑप्शन में क्या है, 0, और दूसरा है रूट में 12, और तीसरा है P/Q, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, P/Q। जो परिमेय संख्या है उसे P/Q के रूप में लिखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो बताना है इसमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो अपरिमेय संख्या देखिए कौन नहीं है इसमें, ये पूछ रहा है। तो ये जो रूट में 5 है ये भी अपरिमेय संख्या है, और ये जो 1/2 है ये परिमेय संख्या है, और जो ये रूट में 3 है ये भी अपरिमेय संख्या है, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1/2, क्योंकि ये जो 1/2 है ये है परिमेय संख्या, और जो रूट में 5 और रूट में 3 है ये दोनों हैं अपरिमेय। अब देखिए अगला प्रश्न 10वां, क्रमागत पूर्ण संख्या है, क्रमागत पूर्ण संख्या। तो बताइए इसमें से कौन है क्रमागत पूर्ण संख्या? 4, 5 और 6 पहला ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन में है 5, 6, 7, और तीसरा ऑप्शन में है 6, 7 और 8, और चौथा है ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ये सभी, क्योंकि ये जो तीनों हैं ये तीनों क्रमागत पूर्ण संख्या हैं। तो अब देखिए अगला प्रश्न, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सके उसको क्या कहते हैं? P/Q के रूप में न व्यक्त किया जा सके तो उसको कहते हैं, बताइए, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। तो जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। 12वां प्रश्न देखिए, किसी संख्या की मूल संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या होगा। तो 1 जोड़ने पर क्या संख्या होगा? देखिए ऑप्शन, परवर्ती संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो देखिए इसका परिभाषा में लिखाया था तो क्या होगा, परवर्ती संख्या होगा। अगर मूल संख्या है उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो परवर्ती संख्या प्राप्त होता है। इसका ये आंसर सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, प्राकृतिक, ये देखिए 13वां प्रश्न है, प्राकृतिक संख्या है। तो बताइए प्राकृतिक संख्या क्या है? पहला है 0, दूसरा है -1, तीसरा है 1 और चौथा है ये सभी। तो देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होता है, जो 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है।
तो इसका सही आंसर होगा 1। इसका मतलब सी आंसर सही होगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, ऐसी पूर्ण संख्या जो एक क्रम में होते हैं को कहते हैं। पहला है क्रमागत पूर्ण संख्या, दूसरा है पदमेय संख्या, तीसरा है पूर्ण संख्या और चौथा है पदमेय संख्या। तो प्रश्न में क्या है, ऐसे पूर्ण संख्या जो एक क्रम में होते हैं उसे क्या कहते हैं। जब एक क्रम में होगा तो उसे कहेंगे क्रमागत पूर्ण संख्या। इसका ए आंसर सही होगा। अब देखिए अगला प्रश्न, पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। पहला ऑप्शन है 3 और दूसरा है 2, चौथा है 4 और देखिए ये तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो इसका सही आंसर होगा 2। इसका देखिए दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। पूर्ण संख्या जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। तो देखिए यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न खत्म हो गया। अब आप सबको अगले लेक्चर में अति लघु उत्तरीय प्रश्न लगवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।